क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। ऋषभ पंत ऑफिशियली भारत के टेस्ट कप्तान होंगे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो शनिवार को गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम में शुरू होगा। और कप्तान शुभमन गिल ऑफिशियली आउट हो चुके हैं इस टेस्ट मैच से, और ये अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। पिछले एक साल में ये भारत के जो ऋषभ पंत जो है भारत के चौथे कप्तान बनेंगे टेस्ट क्रिकेट में। पहले रोहित शर्मा, फिर जसप्रीत बुमराह और फिर शुभमन गिल और अब ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत जो है अब जो है ऑफिशियली कप्तान बन चुके हैं इस टेस्ट मैच के लिए। और बहुत ज्यादा दबाव होगा इनके ऊपर इस टेस्ट मैच में भारत को जीत दिलाने में, क्योंकि भारत पहले टेस्ट मैच में 124 रन चेस नहीं कर पाया और 30 रनों से टेस्ट मैच हार गया। और अब दबाव जो है पूरी तरह से ऋषभ पंत पर होगा इस टेस्ट मैच में, भारत को जीत दिलाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में बने रहने का जो सपना है भारत का, फाइनल में प्रवेश करने का जो सपना है 2027 का, उसमें प्रवेश करने का जो सपना है उसको बरकरार रखने के लिए ये गुवाहाटी का टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऋषभ पंत पर बहुत ज्यादा दबाव है। और ऋषभ पंत आ चुके हैं, कप्तान बनकर आ चुके हैं, पर इतना ज्यादा दबाव होगा टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कि उनसे काफी तीखे सवाल पूछे गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने सारे ऑलराउंडर्स और ये वो सब। तो उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि बैलेंस की जरूरत है, और जहाँ पे स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहाँ पे स्पेशलिस्ट को खिलाइए, जहाँ पे जो ऑलराउंडर की जरूरत है वहाँ पे ऑलराउंडर के। वो कह रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको चलना है, और वो कह रहे हैं कि वो लड़कों को फ्रीडम देना पसंद करेंगे और वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उस तरह की वो कप्तानी करना चाहते हैं। हमने दूसरी पारी में देखा ऋषभ पंत ने तीसरे और आखिरी दिन जब टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने बड़े आसानी से सिंगल लेने दिया टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश को। उन्होंने 60 रन जोड़े उस दिन, और वही जो 44 रन की साझेदारी हुई एंड में, वही डिफरेंस साबित हुआ जो कॉर्बिन बॉश और टेम्बा बावुमा के बीच में जो साझेदारी हुई, उसी के चलते भारत 124 का लक्ष्य भी पार नहीं कर पाया। तो इसीलिए जरूरी है कि ये सब बातें बहुत अच्छा होता है बोलने के लिए कि हम जो है, मैं फ्रीडम देना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करने को बोलना चाहता हूँ, और ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर जब आप आखिरकार आप पर दबाव आता है ना, तब आप क्या करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऋषभ पंत पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव होगा। ऋषभ पंत, पहली बात तो इनको ये पहले मेरे चॉइस होते हैं। अगर भारत रोहित शर्मा के बाद टेस्ट कप्तान खोज रहे थे तो मेरे चॉइस ऋषभ पंत होता है, पर ऋषभ पंत को उन्होंने उप कप्तान बनाया था और शुभमन गिल को कप्तान बनाया था। फिर ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर इंजर्ड हो गए, चोट लगी उनको पैरों में, और उसके बाद जो है वो इन्होंने अभी इसी साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट सीरीज में वापसी की है। और इन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा इस वक्त। क्या 11 खिलाते हैं, क्या मतलब कॉम्बिनेशन होता है, देखना बहुत जरूरी होगा। साई सुदर्शन आते हैं या नहीं आते हैं। साई सुदर्शन आते हैं तो फिर आप अक्षर पटेल के साथ क्या करते हो। क्या अक्षर पटेल बाहर जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे। वरना क्या हो जाएगा कि आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंडर होंगे, जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ये तो करीबन 5 लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे, और फिर कुलदीप यादव छठे लेफ्ट हैंडर। तो फिर आपको इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स की जरूरत है नहीं है, ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर बल्लेबाजी में सिर्फ ऊपर एक केएल राहुल होंगे, बीच में कोई भी राइट हैंडर नहीं होगा। तो क्या वो ब्रेक करने के लिए क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं। और ये गुवाहाटी का मैदान जो है, ये पहला टेस्ट मैच होस्ट करने वाला है। इतिहास में पहली बार गुवाहाटी में टेस्ट मैच होस्ट किया जाएगा। और ऋषभ पंत के लिए मैदान बहुत खास है, क्योंकि इसी मैदान पर उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी 8 साल पहले। और फिर शनिवार को इसी मैदान पर वो अपने टेस्ट क्रिकेट का भी कप्तानी का सफर शुरू करने वाले हैं। अब जरूरी यह है कि ये इस तरह से रणनीति बनाए और खेले कि ये जो सफर है ये अंग्रेजी का सफर ना बने, हिंदी का सफर बने। और इसीलिए चाहेंगे कि ये सफर और भी सुहाना हो। मुझे लगता है कि भारत को 2 बदलाव करनी चाहिए, गिल के जगह पर साई सुदर्शन और अक्षर के जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। आपको क्या लगता है, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे लग रहा है भारत पर बहुत ज्यादा दबाव है, वापसी करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सिर्फ एक अच्छी खबर है कि रबाड़ा फिट नहीं है। रबाड़ा अभी भी बाहर है और वो फिट नहीं है, तो ये अच्छी खबर है भारत के लिए। पर ओवरऑल दबाव इस वक्त भारत पर है पूरी तरह से कि वो किस तरह से इस टेस्ट मैच में वापसी करे और इस सीरीज में वापसी करे। इस पर पूरा एक सबकी नजर होगी।
आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।